कुछ शिक्षक जो छूट गए हैं, खासकर हमारी महिला शिक्षिकाएं, हमारी पूरी संवेदनाएं अपनी बहनों के साथ हैं जो दूरी के आधार पर छूट गई हैं। 1000 से अधिक ऐसे स्कूल्स थे जो बंद होने की कगार पर आ गए कि कुछ लोग ऐसे हैं तिरहुत से जीत कर आए हैं, एक तरफ मीठी मीठी बातें करेंगे विभाग से और दूसरी तरफ चाहेंगे कि शिक्षकों की भावनाओं को भड़काएं, आंदोलन खड़ा करें और उससे कुछ राजनीतिक लाभ ले सकें। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि मेरे साथ चलें विभाग और चलकर बैठे, मैं एसीएस महोदय से उनको मिलवाता हूं और सारे सिस्टम को देखें और समझें और बताएं कि जिन स्कूलों में टीचर्स का पदस्थापन नहीं रह जाएगा वहां बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। शिक्षा का मुद्दा हमारे हिसाब से आरजेडी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। पढ़ लिख कर आएंगे तब ना पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, या खाली चिल्लाने से होगा। उनको अगर ले जाके हम सॉफ्टवेयर समझा दे तो मैं चैलेंज देता हूं आपको लोग जी कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है समझ नहीं पाएंगे। अरे जिन लोगों को आदत है कि रिटन स्क्रिप्ट मिले किसी से और उस स्क्रिप्ट को वो पढ़ ले, उसको भी ठीक से पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, पूरी शुद्धि के साथ पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, वो एक बड़ा चैलेंज है। तो बिहार में तो नौकरी ही मिलना मुश्किल था, बीपीएससी के माध्यम से नौकरी मिली है। ऐसे विपक्ष के लोगों से बचना चाहिए, ऐसे फर्जी शिक्षक नेताओं से बचना चाहिए, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बचना चाहिए जो लोग ऐसे मुद्दों को अपने फायदे के लिए भुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। बात हम आज करेंगे बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। कल आपने एक पोस्ट लिखा था जो हमने देखा काफ़ी वायरल हो रहा है। टीचर्स की परेशानी क्या आपको नहीं दिख रही है? शिक्षक का स्थानांतरण होना चाहिए, कई शिक्षकों का हुआ भी है, हजारों की संख्या में शिक्षकों का हुआ भी है, लेकिन बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। आप लोग कुछ और कह रहे हैं। कुछ और नहीं कह रहे हैं आलोक जी, और बिहार के जो शिक्षक हमारे साथी हैं वो हमारी पूंजी है। शिक्षा विभाग की प्राथमिकता में शामिल है अपने 2 करोड़ विद्यार्थियों का ख्याल रखना, 6 लाख से अधिक शिक्षकों का ख्याल रखना, स्कूलों का ख्याल रखना। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं और स्कूल होते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की होती है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए ना शिक्षक होते हैं, स्कूल्स होते हैं। तो अभी आपने देखा कि स्थानांतरण के मुद्दे पर हमारे बहुत सारे शिक्षक नाराज हुए और बहुत सारे शिक्षक दुखी हुए। उनकी हर संवेदना को हम समझते हैं और जरा इतिहास में जाने की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, उससे शिक्षकों की बहाली होती है संभवतः, और टीआरई 3 भी आप सामने देख रहे हैं कि अब रिकाउंसलिंग भी उसकी होनी है। उसके अलावा जो हमारे नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट किया गया, ऐतिहासिक फैसला था। और होता यह है कि किसी भी सरकारी नौकरी में आप भी बहुत प्रबुद्ध हैं, 3 वर्षों का जो पीरियड होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। उसका मतलब होता है कि 3 वर्षों तक आप जब सेवा में रहते हैं तो आप परमानेंट हो जाते हैं, उस बीच ट्रांसफर वाली कोई बात नहीं होती, और ट्रांसफर तो एक रिक्वेस्ट की चीज है। तो पिछली बार जब इतनी लाखों की तादाद में शिक्षक बहाल हुए, सीधे सबकी पोस्टिंग कर दी गई, सब लोग चले गए, कहीं कोई हो हल्ला हंगामा आपने नहीं देखा। आपने देखा कि किस खुशी के साथ सबने ज्वाइन किया। उसके बाद शिक्षकों ने अपनी समस्या से विभाग को अवगत कराया। जब शिक्षकों ने अपनी समस्या से विभाग को अवगत कराया तो अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो ट्रांसफर संभव नहीं थे, लेकिन मानवीय आधार पर सिद्धार्थ सर जब आए तो उन्होंने देखा कि इतने सारे शिक्षकों की इतनी समस्याएं हैं, तब जाकर उस पर नीति बनी। ट्रांसफर की नीति कहां थी पहले? ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति बनी, और नीति के माध्यम से होता यह कि 2-3-4 ब्लॉक्स के चॉइसेस लिए जाते, लेकिन 10 चॉइसेस लिए गए और एक तरह से वो पंचायत वाइज लिए गए चॉइसेस। 80,000 से अधिक हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका ट्रांसफर हो गया। सभी लोग खुश हैं। जो लोग खुश हैं उनकी खबरें तो कोई नहीं चला रहा है, कोई जो धन्यवाद दे रहे हैं शिक्षा विभाग को उस पर किसी की नजर नहीं है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक जो छूट गए हैं, खासकर हमारी महिला शिक्षिकाएं, हमारी पूरी संवेदनाएं अपनी बहनों के साथ हैं जो दूरी के आधार पर छूट गई हैं। हम कल गए थे सिद्धार्थ सर के पास, बड़ी लंबी बातचीत हुई, हमने पूरे मैकेनिज्म को समझा, कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अलग अलग अधिकारियों से भी हम विभाग में जाकर के मिले और हमें यह समझ में आया कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है आलोक जी, तो आप जहां जाना चाहते हैं आपको तो सिर्फ वहां वैकेंसी दिख रही है, लेकिन आप जिस जगह से जाना चाह रहे हैं उस जगह वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है और उस वैकेंसी को भरने के लिए कोई शिक्षक वहां उपस्थित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? 1000 से अधिक ऐसे स्कूल्स थे जो बंद होने की कगार पर आ गए। अब बताइए, अगर स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो आप लोग तो इसको नेशनल न्यूज बना देंगे, कहेंगे कि बिहार में शिक्षा विभाग ने कैसा स्थानांतरण किया कि 1000 स्कूल बंद हो गए। तो इसलिए वैसे शिक्षकों को उनका जो मूल पदस्थापन था वहीं छोड़ दिया गया है। हालांकि हमने सर से फिर पूछा कि सर ये तो समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो सर ने बताया कि जिन भी लोगों को दिक्कतें हैं उनसे उनका कंसर्न जाना जा रहा है, अविलंब वो विभाग को सूचित करें
और बीपीएससी टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग अब संपन्न होने वाली है। उसके बाद भी टीचर्स की पोस्टिंग हर जगह पर होगी। ऐसी परिस्थिति में फिर से वैकेंसीज क्रिएट होगी और हमें लगता है कि इस समस्या के निदान की तरफ विभाग पुरजोर तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन शिक्षकों के प्रति आप लोगों की कोई दया दिली नहीं दिखती है। कैसे नहीं है बताइए आप जरा, कि सरकार ने, विभाग ने इतनी बड़ी तादाद में सबकी रिक्रूटमेंट और की। जो बचे हुए वो हमने वही कहा ना, जैसे होता यह है कि जब आप लोकतंत्र में आलोक जी, कोई गठबंधन, कोई दल चुनाव जीत जाता है, बताइए, तो 243 में आप 122 का आंकड़ा अगर छू लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। अगर मान लीजिए 122 के आंकड़े पर आपने सरकार बना ली, तो जो शेष बचे हुए 121 थे वो तो आपके खिलाफ थे, उनको तो आप संतुष्ट नहीं कर पाए। आप चुनाव में जाते हैं, आप 1 लाख में से 60,000 लोगों का वोट पा लेते हैं, 40,000 का वोट नहीं पा पाते हैं, वो तो आपके खिलाफ रहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है और हम लोग पूरे तटस्थ तरीके से डिपार्टमेंट के एकदम संपर्क में है। हमें हाय तौबा नहीं मचाना। देखिए, टीचर्स का काम कराने के 2 तरीके हैं आलोक जी। एक है हंगामा करो, हाय तौबा मचाओ, जो हमारे बेचारे शिक्षक परेशान हैं उनकी परेशानियों पर राजनीति करो। और दूसरा है कि विभाग में जाकर इत्मीनान से अधिकारियों से बात करो, वस्तुस्थिति को समझो, शिक्षकों को समझाओ। जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समझेंगे इस बात को और कोई ना कोई इसका निदान निकलेगा। अभी आपने देखा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, तिरहुत से जीत कर आए हैं और एक तरफ मीठी मीठी बातें करेंगे विभाग से और दूसरी तरफ चाहेंगे कि शिक्षकों की भावनाओं को भड़काएं, आंदोलन खड़ा करें और उससे कुछ राजनीतिक लाभ ले सकें। तो हमें लगता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि बड़ी बायस्ड होकर विभाग ने काम किया, मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि मेरे साथ चले विभाग और उससे कुछ राजनीतिक लाभ ले सके। तो हमें लगता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि बड़ी बायस्ड होकर विभाग ने काम किया, मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि मेरे साथ चले विभाग और चलकर बैठे। मैं एसीएस महोदय से उनको मिलवाता हूं और सारे सिस्टम को देखें और समझें और बताएं कि जिन स्कूलों में टीचर्स का पदस्थापन नहीं रह जाएगा वहां बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। जिन स्कूलों में, अब तो सब्जेक्ट वाइज होना है ना, 6वीं से लेकर 12वीं तक, उन जगहों पर अगर एक ही स्कूल में 5 मैथ्स के टीचर हो जाए, हिंदी की टीचर ना रहे, साइंस के टीचर ना रहे, तब क्या हो जाएगा। और हो क्या रहा है, ट्रेंड एक अजीब तरीके का है कि किसी एक जिले में बहुत भीड़ हो जा रही है। जो उत्तर प्रदेश से आए हमारे साथी हैं वो चाहते हैं उसी बॉर्डर पर हमें मिले, जो झारखंड से साथी आए हैं उनको लगता है झारखंड बॉर्डर पर मिले। तो इस चॉइस में चीजें थोड़ी अब्सर्ड हो गई हैं, इसको नकार नहीं सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर आरजेडी आपको घेरेगी जरूर इस बार चुनाव में, आपको दिक्कत। देखिए, शिक्षा का मुद्दा हमारे हिसाब से आरजेडी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। पढ़ लिख कर आएंगे तब ना पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, या खाली चिल्लाने से होगा। उनको अगर ले जाके हम सॉफ्टवेयर समझा दे, तो मैं चैलेंज देता हूं आपको आलोक जी कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है समझ नहीं पाएंगे। अरे जिन लोगों को आदत है कि रिटन स्क्रिप्ट मिले, किसी से स्क्रिप्ट मिले और उस स्क्रिप्ट को वो पढ़ ले, उसको भी ठीक से पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, पूरी शुद्धि के साथ पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, वो एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं अभी भी एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक साथी धैर्य रखें, उनके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं, विभाग के लोग लगे हुए हैं, सिद्धार्थ सर लगे हुए हैं और हर किसी की संवेदना। जब बहनें अपनी दिक्कतें बताती हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनकी भी शादी हुई है, ससुराल यहाँ है, घर यहाँ है, उनकी जो परेशानियां हैं वो हम सुनते हैं तो मन व्यथित होता है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, शिक्षा विभाग का सबसे परम काम क्या है? पढ़ाना। किसको? बच्चों को। कितने बच्चों को? 2 करोड़ से अधिक। बिहार के भविष्य वो बच्चे हैं ना। अरे हम बड़े हैं, हम शिक्षक हैं, परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन यदि हम उन बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाए तो शिक्षा विभाग अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। आदरणीय सिद्धार्थ सर ने जब से इस डिपार्टमेंट को संभाला है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमारे शिक्षक साथी भी संतुष्ट रहें, उनको उनके हिसाब से स्थानांतरण मिले, पूरे जोश के साथ वो काम करें, बाकी सारी चीजें हो। अभी तो मैं विभाग कल गया, मैंने देखा कि वो जो पोर्टल है जिसके माध्यम से अटेंडेंस बनता है, 90% लोग अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। 90% लोग, और जो लोग छुट्टी पर होंगे अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 90% से अधिक होगा। दिस सिग्निफाइज कि इतने ज्यादा शिक्षक जो हमारे साथी हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो बिहार में तो नौकरी ही मिलना मुश्किल था, बीपीएससी के माध्यम से नौकरी मिली है, योगदान करने का मौका मिला है। ये जो समस्या है उस दिशा में भी विभाग पहल कर रहा है। हंगामा नहीं करना चाहिए और ऐसे विपक्ष के लोगों से बचना चाहिए, ऐसे फर्जी शिक्षक नेताओं से बचना चाहिए, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बचना चाहिए जो लोग ऐसे मुद्दों को अपने फायदे के लिए भुनाते हैं। जो लोग ऐसे मुद्दों को अपने फायदे के लिए भुनाते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अभिषेक झा ने क्या कुछ बातचीत की है, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ